मौजूदा समय में दशकों पहले की हिंदू मुस्लिम की दोस्ती में बांधा डालने का हो रहा काम सलमान खुर्शीद। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। 2022 के चुनावों से पहले लगातार सभी नेता अपनी बयानबाजी से आम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाने वाले सलमान खुर्शीद के द्वारा अलीगढ़ जिले में पहुंचने के बाद मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की है। उनके द्वारा मौजूदा हालातों को काफी कठिन हालात बताते हुए हिंदू व मुस्लिम भाईचारे में पलीता लगाने का आरोप लगाया है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, दशकों पहले हिंदू मुस्लिम की दोस्ती में कोई बांधा डालने का काम कर रहा है। मौजूदा हालातों में लगातार नफरत की राजनीति सामने आ रही है। एक दूसरे को लड़ाने का काम हर रोज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन महज सत्ता के लालच में दो परिवारों को लड़ाने का काम आज के समय में किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां जिले की 71 विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका सूर्यवंशी के समर्थन में टप्पल क्षेत्र के नूरपुर गांव पहुंचे कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की है। उनके द्वारा कहा गया, आज के समय में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। दशकों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सरकार बनी तो इस राजनीति को खत्म करने का काम किया जाएगा। उनके द्वारा कहा गया, हमारे मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को और युवाओं को भागीदारी देना, उनको विश्वास दिलाना, इसका प्रयास उस मैनिफेस्टो में हुआ है। लेकिन कहीं कहीं जो भी हो, विकास के संबंध में, रोजगार के संबंध में, किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके संबंध में महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, भागीदारी मिले, इन सब चीजों को हमने उठाया है। लेकिन आज जो विषय मैंने यहाँ जिस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम समाज में जो परंपरागत रूप से कई दशक ऐसे गुजरे हैं, जो एक दूसरे भाई दोस्त अजीज बनकर रहे हैं, उसमें कोई बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, उसमें कोई रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है, वो निंदनीय है। देश को सुरक्षित रखना, देश को सफल बनाना, इस देश को आगे बढ़ाना, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर काम करें और एक दूसरे को भाई बहन समझकर, एक दूसरे को एक ही परिवार का समझकर रहेंगे तो कामयाब होंगे। वहीं प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा, इतना हंसाना नहीं चाहिए कि आदमी रो पड़े। क्या हो रहा है बालिकाओं के साथ? अभी फर्रुखाबाद में था, जब वहां आप जैसे ही साथियों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, आधा घंटे पहले 8 साल की बच्ची का शव मिला है और उसके साथ कैसी दुर्गति हुई है ये आप पता कर सकते हैं। ये आज के बात कर रहा हूँ। रोज कहीं न कहीं से ऐसे समाचार आते हैं, चाहे किसी समाज पर उत्पीड़न हो, किसी पर पुलिस का उत्पीड़न हो। यह तो एक बहुत क्रूर मजाक हो गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी और की और बुरी हो। हम तो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी और की और बुरी हो कानून व्यवस्था, हम उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन इनकी कानून व्यवस्था अच्छी है ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। गांधी ने चीन और पाकिस्तान के बीच करीब आने की बात कही थी। इसका आधार क्या है? क्या पहले चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत को तवज्जो देता था? नहीं, देखिए बात ये नहीं है तवज्जो, तो उसकी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ रहती होगी, इसलिए कि चीन और हमारी प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है कि हमारा कंपटीशन है चीन का और हमारा। और जब से चीन की हुकूमत बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी और हमको आज़ादी मिली, तब से लेकर हमेशा ये कंपैरिजन हुआ है कि कौन आगे बढ़ता है। और हमने हमेशा ये माना कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो एक बहुत बहुत अहम चीज़ है, लोकतंत्र जमहूरियत जो है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ उतनी तेज़ी से नहीं हो सकती जितनी कि जैसे सिंगापुर है या चीन है, ऐसी जगहों पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और चीन ने इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में अपने आप को आगे किया। लेकिन कंपटीशन तो हमारा उनके बीच में था, पाकिस्तान तो कहीं है नहीं बीच में, कंपटीशन हमारा और चीन का था। तो चीन कंपटीशन में थोड़ा सा हाथ अपना भारी करने के लिए पाकिस्तान को कभी कभी तरजीह देता था, लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान के साथ उनकी इतनी करीब की दोस्ती हो जाए कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, जो अब लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान हो गए हैं। तो इस पर राहुल जी ने एक जो बात कही है, मैं मानता हूँ इस देश से जो भी मोहब्बत करता है उसको ये बात बहुत सटीक लगेगी कि भाई थोड़ा सा समझदारी से चलो। हम ना तो चीन से झगड़ा चाहते हैं, ना तो उनसे जंग चाहते हैं, ना ही उनसे दूरी चाहते हैं, और ना ही हम चीन के सामने दबना चाहते हैं। तो एक सामरिक स्ट्रैटेजी की बात है कि वो अपनी चाल चलें, उस पे बिसात पर
हम अपनी चाल चलें बिसात पर, ऐसा ना लगे कि हम लुढ़क गए हैं, कि हम कमज़ोर हो गए हैं उनके सामने चाल चलने में। ये इसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं तो ये समझता हूँ किसी को मोहब्बत हो इस देश से तो उसको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भाई ये बहुत पते की बात कह रहे हैं और इनकी बात पर तवज्जो दो। लेकिन सरकार का ये एटीट्यूड नहीं है। सरकार कैसे रिएक्ट करती है आप जानते हैं। क्या सचमुच में दोनों की दोस्ती हुई या? अरे दोस्ती देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में। तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, ये कहते हैं कि या इश्क में कोई परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। लेकिन देखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये देखना पड़ता है कि हम कहीं घिर ना जाएं, हम कहीं और लोगों से आइसोलेट ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। हमें कहीं ना कहीं रिश्ते इस तरह के बना के रखने पड़ते हैं कि जब गिनती हो तो गिनती में हमारे रिश्ते भारी पड़े, औरों के रिश्ते कम पड़े। तो राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पर थोड़ा गौर करो। ये मत कहो कि पहले दोस्ती नहीं थी क्या, पहले उनका रिश्ता नहीं था क्या। ये बात हमेशा पहले की नहीं है, ये बात आज की है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और वो जो हैं वो इधर उधर की बात करते रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में है। अच्छा, एक सवाल और, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है, 3-4 लोगों ने फायरिंग की है, दूसरी गाड़ी से वो दिल्ली निकले। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना, हमले तो नहीं किए जा सकते। अब उनको किसी पर शुबा है, कोई किसी पर के बारे में अंदेशा है, वो क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है, ये तो शायद अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी हुआ, इस किस्म की बात, राजनीति को हिंसा से जोड़ना हम पूरी तरह से नकारते हैं। कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो, लेकिन हिंसा से राजनीति को जो जोड़ता है वो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करता है, क्योंकि हमारा मुल्क अहिंसा का मुल्क है, अहिंसा पर स्थापित हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है। उसका विरोध जो करता है ऐसी हरकत करके, उसको किसी की भी सहमति नहीं मिल सकती।